अंग्रेजों के जमाने में सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट होता था। अब यह गुजरे जमाने की बात होगी। देश में अब मोदी का कानून चलेगा। अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता इसकी जगह लेगी। यह कानून लोकसभा से पास हो गए हैं। अब राज्यसभा से पास होने की बारी है। मोदी सरकार के इस क्रांतिकारी कदम से देश की न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होगा। इस कानून का असर जनता, पुलिस, वकील, कोर्ट सब पर पड़ेगा। आखिर नई दंड संहिता से क्या बदल जाएगा, किसे जेल होगी और किसे बेल मिलेगी, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। अंग्रेजों के बनाए कानूनों की जगह नए कानून आने से क्या बदलेगा? क्या नए कानूनों के आने से सिर्फ 3 साल में न्याय मिलने लगेगा? क्या भारतीय एजेंसियां भी FBI और स्कॉटलैंड यार्ड जैसे काम करने लगेंगी? अंग्रेजों ने भारत 15 अगस्त 1947 को ही छोड़ दिया था, लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानून से देश को आजादी अब मिलने वाली है। मोदी सरकार देश के कानून में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 12 दिसंबर को लोकसभा में 150 साल पुराने कानूनों आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया था। इस पर चर्चा करते हुए शाह ने बुधवार को कहा कि 3 आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने का काम करेंगे। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते थे कि हम इन्हें नहीं समझते। मैं उन्हें कहता हूं कि मन अगर भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मन ही इटली का है तो कभी समझ नहीं आएगा। हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर जो कहते थे कि हम नहीं समझते हैं, मैंने कहा कि अगर मन खुला रखोगे और मन भारतीय रखोगे तो समझ में आ जाएगा। मन अगर इटली का है तो कभी समझ में नहीं आएगा। मान्यवर मन का सवाल होता है, भाषा का सवाल नहीं होता है। मन अगर यहाँ का है तो तुरंत समझ में आ जाता है, मन अगर यहाँ का नहीं है तो कभी समझ में नहीं। अंग्रेजों के बनाए ये 3 कानून बदल जाएंगे। 1860 में बना इंडियन पिनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कहलाएगा। 1898 में बना सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहलाएगा और 1872 में बना इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य संहिता अब कहलाएगा। अंग्रेजों के बनाए गए इन क्रिमिनल लॉ को बदलने वाले बिल पर चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि 3 प्रस्तावित कानूनों का उद्देश्य किसी को दंड देना नहीं बल्कि सबको न्याय देना है। उन्होंने कहा कि राज्य का सबसे पहला कर्तव्य न्याय होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश को मजबूत प्रशासन देने के लिए इन तीनों के बीच काम का बंटवारा किया। आज पहली बार ये तीनों मिलकर देश को दंड केंद्रित नहीं, न्याय केंद्रित क्रिमिनल सिस्टम देंगे। संसद में जो बिल पेश किया गया है उसके मुताबिक सीआरपीसी में बदलाव करके जो भारतीय नागरिक संहिता 2023 बनेगी, उसमें अब 531 धाराएं बचेंगी। 177 धाराओं को बदल दिया गया है। बिल में 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी। अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में सिर्फ 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, जबकि 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। वहीं 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी, लेकिन अब भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में 170 धाराएं होंगी। इसके लिए 23 धाराओं में बदलाव किया गया है। एक नई धारा जोड़ी गई है और 5 धाराएं हटा दी गई हैं।
दरअसल इन तीनों विधायकों में जो बदलाव किए गए हैं वो बेहद खास हैं। इन बदलावों के जरिए मोदी सरकार देश में क्रिमिनल कानून को और सख्त बनाना चाहती है। यही वजह है कि संसद में अमित शाह ने कहा कि बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी की सजा होगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों तक देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून, जिसके चलते तिलक, गांधी, पटेल समेत देश के कई सेनानी कई बार 6-6 साल जेल में रहे, वो कानून अब तक चलता रहा। पहली बार मोदी जी ने सरकार में आते ही ऐतिहासिक फैसला किया है। राजद्रोह की धारा 124 को खत्म कर इसे हटाने का काम किया है। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसकी कमी को कोई फायदा न उठा पाए। आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानून में नहीं थी। पहली बार मोदी सरकार आतंकवाद को अब व्याख्यायित करने जा रही है, जिससे इसका कोई लूपहोल्स उठाकर आगे फायदा न ले पाए। मान्यवर, इसके साथ साथ राजद्रोह को देशद्रोह में बदलने का काम किया। पहले राजद्रोह की व्याख्या थी, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। राज से मतलब शासन था, भारत नहीं था। किसी भी राज्यकर्ता के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता था तो इसके पर अपराध राजद्रोह का कानून लग जाता था। हमने व्यक्ति की जगह देश को रखा है। व्यक्ति की टीका ये लोकतंत्र का सबसे अच्छा लक्षण है और देश को नुकसान करने वाले को कभी बख्शना नहीं चाहिए। ये दृढ़ता भी इसमें है। राजद्रोह को इतने साल के बाद देशद्रोह में परिवर्तित करने का काम ये कानून करेगा। इन 3 नए विधेयकों के आने से राजद्रोह के प्रावधान खत्म होंगे। अब इसकी जगह देशद्रोह कानून लेगा। नाबालिग से रेप करने पर मौत की सजा मिलेगी। गैंगरेप के मामले में 20 साल की सजा का प्रावधान होगा। मॉब लिंचिंग में अधिकतम मृत्यु दंड का प्रावधान रहेगा। गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाना अपराध माना जाएगा। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर खास ध्यान दिया जाएगा। भगोड़े अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाया जा सकेगा। आतंकी गतिविधि और संगठित अपराधों को कड़ी सजा के प्रावधान के साथ जोड़ा गया है। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान दावा किया कि इन कानूनों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना है। देश में न्याय मिलने में गरीबों को मुश्किल होती है, लेकिन गरीबों के लिए संविधान में व्यवस्था की गई है। सीआरपीसी में पुलिस की ओर से दंडित कार्रवाई में कोई समय निर्धारित नहीं। पुलिस 10 साल बाद भी जांच कर सकती है, लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आने से 3 दिन के भीतर रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सजा में 14 दिन के भीतर जांच करके रजिस्टर में एफआईआर करनी होगी। ये नरेंद्र मोदी सरकार है मान्यवर, जो कहती है वो करती है। आम लोगों को जल्द न्याय मिलेगा। पुलिस 90 दिन में आरोप पत्र दाखिल करेगी। कोर्ट इसे 90 दिन और बढ़ा सकेगा। 180 दिनों में जांच पूरी कर केस ट्रायल के लिए भेजना होगा। ट्रायल पूरा होने के बाद कोर्ट को 30 दिन में फैसला देना होगा। 3 साल से कम सजा वाले क्राइम की सुनवाई समरी ट्रायल कोर्ट में होगी। इससे 40% तक मुकदमे कम हो जाएंगे। डिजिटल रिकॉर्ड्स को वैधता दी जाएगी। केस दर्ज होने से लेकर कोर्ट के फैसले तक पूरा डिजिटल सिस्टम होगा। इसका एक मकसद पेपरलेस कार्रवाई को भी आगे बढ़ाना है। किसी केस में जांच से लेकर हर तरह के अनुसंधान फॉरेंसिक साइंस के जरिए होंगे। 7 साल या ज्यादा सजा वाले अपराध में फॉरेंसिक टीम मौके पर जरूर जाएगी। देश में घटना चाहे कहीं हुई हो, केस किसी भी थाने में कहीं भी दर्ज करवाया जा सकेगा। पहले 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी, अब नई धाराएं भी जुड़ेंगी। 15 दिन में 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। अब दाऊद जैसे अपराधियों का ट्रायल कोर्ट में पेशी के बिना भी केस चलाना संभव होगा। इस कानून का मकसद फरार अपराधियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाकर सजा सुनाना है। सजा में छूट देने के सियासी इस्तेमाल को कम करने की कोशिश हो रही है।
मौत की सजा को सिर्फ आजीवन कारावास और आजीवन कारावास को 7 साल तक की सजा में बदलना संभव होगा। सरकार पीड़ित को सुने बगैर 7 साल या अधिक सजा वाले केस को वापस नहीं ले सकेगी।